गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग फिर से अकाउंट्स की क्लास में आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अजम्पशंस पढ़ी थी। 11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर 3 की हम लोगों ने अजम्पशंस को रीड किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल आपका 3.4 पेज नंबर पे है, चैप्टर नंबर 3 टी.एस. गरेवाल 2023। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पहले प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी या फिर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल्स के अंदर क्या दिया गया है कि जब भी बिजनेस और बिजनेसमैन को हम लोग अलग अलग मानकर चलेंगे, बिजनेस और बिजनेसमैन को हम लोग अलग अलग मानकर चलेंगे और जो भी अकाउंटिंग करेंगे हम बिजनेस बन के करेंगे, ना कि बिजनेसमैन बनकर। हम भूल जाएंगे कि हम कोई बिजनेसमैन हैं। हम कौन हैं? हम बिजनेस हैं। वी आर अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ बाय रजिस्ट्रेशन इन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जिस दिन फर्म का, जिस दिन बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हो जाता है, उसकी खुद की अपनी एक पहचान होती है। वो खुद का एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो जाता है जो कानून की नज़र में एक पर्सन के तौर पर देखा जाता है और एक्ट करता है। वो आगे जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है अपने नाम पर। ऐसी पावर जिस चीज़ के अंदर आ जाती है उसको हम एंटिटी कहते हैं। ऐसा लीगल पर्सन जिसकी खुद की अपनी एक पहचान होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट किससे सेपरेट है? ये बिजनेसमैन से सेपरेट है बिजनेस, और उसकी खुद की अपनी लीगल एंटिटी का मतलब पहचान है। तो इन शॉर्ट फिर से मैं समराइज़ करूँगा, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानकर चलेंगे और जो भी अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस मानकर करेंगे, ना कि बिजनेस मैन मानकर। ये थे मेरे सिंपल वर्ड। अब मैं आप लोगों को अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ के दिखाऊंगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। एंटिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सेम थिंग लिखी हुई है कि हम एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, हम जो भी एंट्रीज को करेंगे, जर्नल एंट्री को करेंगे या कोई भी रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा किस में लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इन शॉर्ट किसी के भी साथ एंटिटी वर्ड आ जाए आप समझ जाना ये सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहा है। ये हमारा एक प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। आइए दूसरा प्रिंसिपल करते हैं। पेज नंबर 3.5 सेम सीक्वेंस में आता है जिसका नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस में ओनली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, बिजनेस में ओनली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको हम नंबर में, जिनको हम पैसे में, जिनको हम डिजिट में मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को नंबर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Only those transactions are recorded in the books of account which is measurable or considered in terms of number. In other words, we can also say that quantitative things only recorded in the books of account. क्वांटिटी जिसकी होती है, जिसको नंबरों में काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, इंटेलिजेंट, एंगर, ये सब चीज़ें नंबर में मेज़र नहीं की जा सकती। भूख, प्यास, नज़रिया, सोच, विचार, थिंकिंग, बिहेवियर, आप इन सब चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते हैं नंबर में। और आप नोटिस करेंगे ये किसी न किसी पर्सन की क्वालिटी होती है। कहते हैं हम लोग यार उसके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो दैट्स वाई इन सब चीज़ों को बोला जाता है क्वालिटेटिव चीज़ें। और जिनको हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि 5 रुपये का फूल, 10 रुपये की किताब, 50 रुपये की माला, 200 रुपये की दुकान, 300 रुपये के कपड़े, these are measurable in terms of number, that's why we are recorded in the books of account. And you know very well
मनी इज ऑल्सो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर। 100 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 15 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट्स वाई यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वही बात को ये सरल भाषा में कहता है कि आप जिन चीज़ों को नंबर में मेज़र कर सकते हैं, मनी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उन सब चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। द थिंग विच इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर वी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ account. The thing which is not measurable in terms of number we are not recorded in the books of account, just like love, affection, intelligence, beautifulness, that these things. पढ़ के देखते हैं किताब में क्या लिखा है। Transaction or event that can be measured in money term are recorded. Only thing which can be recorded in the books of account which is measurable or expressed or write in terms of number. This is called money मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पैसे में नापने वाला प्रिंसिपल। और पैसे हमेशा नंबर के टर्म्स में होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग थर्ड प्रिंसिपल की ओर जाते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एकदम रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि सारे प्रिंसिपल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। आप लोग देखेंगे एक सर्टेन पीरियड के बाद हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में जाकर चेक करते हैं कि हम सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट अच्छा जा रहा है या बेकार जा रहा है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हर रिक्शे वाला शाम को अपनी पॉकेट में कितने पैसे उसने कमाए, इन सब चीज़ों को मेज़र करता है, इन सब चीज़ों का टोटल करता है और ये देखता है कि उसने आज पूरे दिन में कितना पैसा लगाया और उसके द्वारा कितना पैसा कमाया। बस डिफरेंस ये है, कोई पर डे में हर दिन चेक करता है, तो कोई हर हफ्ते चेक करता है, तो कोई हर महीने चेक करता है, तो कोई हर क्वार्टर चेक करता है, तो कोई हर हाफ ईयरली चेक करता है, तो कोई हर ईयरली चेक करता है। पर चेक हर कोई करता है, आंख बंद करके कोई भी व्यापार नहीं करता है। हर कोई ये देखना चाहता है कि मैंने लगाया कितना और कमाया कितना। तो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप एक पीरियड डिसाइड कर लो, उस पीरियड के बाद आप ये चेक करेंगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो उस प्रॉफिट को क्यों ना और बढ़ाया जाए, इस चीज़ के बारे में आप सोच लगाएंगे। लेकिन आपको ये तो तभी पता चलेगा ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, जब आप उसको मेज़र करोगे। अब ये मैटर करता है कि कौन से टाइप का बिजनेस क्या पीरियड सेट करता है। तो ये पीरियड को सेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियडोसिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आइए चेक करते हैं। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट ऑफ 12 मंथ आर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। पूरी जिंदगी को 12-12 महीने के टुकड़े में तोड़ देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडोसिटी प्रिंसिपल या पीरियड प्रिंसिपल। 12 महीने का एक ईयर बना दिया, एक पीरियड बना दिया। हर 12 महीने बाद या हर एक साल बाद या पर एनम हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो चेक करना ज़रूरी है और ऐसा इस किताब में नहीं लिखा है, हमारे पेरेंट्स भी चेक करते हैं। और आप नोटिस करिए हर एक साल के बाद आपका भी रिजल्ट आता है। पूरी जो आपकी लाइफ है उसके टुकड़े कर दिए गए हैं, पहले नर्सरी LKG UKG में, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, फिर 6th 7th 8th में, फिर 9th और 10th में, फिर 11th और 12th में, फिर ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपकी पूरी लाइफ को एक एक साल के टुकड़े में बांट दिया गया है और हर एक साल के बाद आपका रिजल्ट आता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने उस साल में कितनी प्रोग्रेस करी, आप सक्सीड करें या आप प्रोसीड करें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, पीरियडोसिटी प्रिंसिपल। आइए फोर्थ प्रिंसिपल पे चलते हैं जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने व्यापार की सारी बातें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। सर ऐसा क्यों? ताकि सामने वाले को ये पता चले कि आपका व्यवसाय में क्या चल रहा है। बुरी बात है वो भी मेंशन कीजिए, अच्छी बात है वो भी मेंशन कीजिए, ताकि सामने वाला पर्सन
जो अभी इन्वेस्टर है या जिसने पैसा लगा रखा है या जो आपके यहाँ काम करता है या जो सरकार है, उसको ये पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे कि आपका व्यापार में कोई धांधलेबाजी नहीं हो रही है। ये प्रिंसिपल इसी के लिए बनाया गया है। ये जो बच्चों आजकल कंपनियों में फ्रॉड चलते हैं, इनकम टैक्स की चोरी चलती है या ट्रांजैक्शंस की चोरी चलती है, तो वो यही दिखाना चाहते हैं। इसी चीज़ों को कम करने के लिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लाया गया कि आपको अपने व्यापार की, अपने बिजनेस की सारी जानकारी डिस्क्लोज करनी है। किसके आगे? यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स के आगे। यूज़र्स ऑफ अकाउंट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट मैं फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। यूज़र्स ऑफ अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, एक बिजनेसमैन जो इंटरनल है और एक मैनेजमेंट वो भी इंटरनल है, और बाकी सारे लोग कौन हैं? बाहर के हैं। जैसे कि लोन देने वाले, जैसे उधार माल देने वाले, जैसे कस्टमर, जैसे पब्लिक, जैसे गवर्नमेंट, जैसे रिसर्चर, दीज ऑल आर एक्सटर्नल यूज़र। ये हैं भले ही एक्सटर्नल, पर इनको हमारे व्यापार से मतलब है, और ये हैं भले ही इंटरनल, लेकिन इनको भी हमारे व्यापार से मतलब है। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंट टू टाइप के होते हैं, दो इंटरनल और बाकी एक्सटर्नल। तो इन्हीं यूज़र्स को सारी जानकारी हमको देनी होती है, क्योंकि ये हमारे व्यापार की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हैं। तो कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा ना, जिससे कि उनको हमारे व्यापार की सारी जानकारी मिल जाए। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप उस डॉक्यूमेंट में फुल्ली इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे नियम, ऐसे कानून को क्या नाम दिया गया है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आइए किताब में पढ़ते हैं इस बारे में क्या लिखा हुआ है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम विच आर मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है बेटे इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास दूध है, उसमें मलाई थी, उसमें काजू थे, उसमें बादाम थे। आपने अपने दोस्त से बोला मुझे ये दूध पिला दे। उसने क्या करा? सारी मलाई, सारे काजू, सारे बादाम छानने के बाद आपको दूध दे दिया। आप क्या बोलोगे? सारा मटेरियल निकाल के मुझको ये दूध दे दिया है कचरा। तो मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कई सारे दूध ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जिसको बॉईल करके क्रीम निकाल दी जाती है, जिसमें से मलाई उतार ली जाती है। अब वो नॉर्मल सिंपल दूध हो जाता है, जिसमें अब कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं रहा है। बटर निकल चुका है, मलाई निकल चुकी है, सारे न्यूट्रिशंस निकल चुके हैं, सारा मटेरियल निकल चुका है। तो मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो यू शुड हैव टू मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी सिंगल फैक्ट, सो दैट अकाउंटिंग यूज़र उसको इस्तेमाल करके ये डिसीजन ले सके कि आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं। जब मटेरियल की बात आई है तो अगला प्रिंसिपल भी आपके सामने आ जाता है, मटेरियल प्रिंसिपल। ये मटेरियल का मतलब अभी अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सेम वही मीनिंग है। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब कि फुल डिस्क्लोजर अगर बात कहता है तो मटेरियल पूरी बात कहता है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपको अपने व्यवसाय की सारी बातें बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करनी हैं, पर मटेरियल प्रिंसिपल इस बात को कंप्लीट करता है कि बातें तो मेंशन करनी हैं, लेकिन बातें इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। डिसीजन लेने वाले के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस जो करे, कि आपके खिलाफ कोई सूट फाइल चल रहा है आपने वो बताया ही नहीं, या आपने किसी के खिलाफ सूट फाइल कर रखा है वो भी आपने नहीं बताया। तो दीज थिंग्स आर सो मटेरियल फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंट। तो मटेरियल का मतलब इम्पॉर्टेंट बातें आपको मेंशन करनी है। फुल डिस्क्लोज कहता है सारी बातें मेंशन करनी है, मटेरियल कहता है सारी बातों के साथ इंपॉर्टेंट बातें भी मेंशन करनी है। तो आइए देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल नंबर 5, मटेरियल प्रिंसिपल। एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दें, ऐसी बातों को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगला प्रिंसिपल हम लोग करने जा रहे हैं, 6th प्रिंसिपल, जिसका नाम है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मैं इस प्रिंसिपल को ना अपनी भाषा में बोलता हूँ डर डर कर चलना।
या बुरी बातों के लिए पहले से तैयार हो जाना, और अच्छी बातें जब तक हो ना जाए लाइफ में ना तब तक विश्वास मत करना। यही वो प्रिंसिपल कहता है कि भविष्य में होने वाले खर्चों के लिए आज से ही तैयारी चालू कर दो, और फ्यूचर में जब तक प्रॉफिट आपके हाथ में ना आ जाए ना तब तक उसे मानना मत कि ये प्रॉफिट हो गया है। एग्ज़ाम्पल, जिस दिन हमारे घर में बिटिया पैदा हो जाती है, हम उसी दिन से उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना चालू कर देते हैं, एफडी या आरडी की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। हालांकि नॉर्मल लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या है। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल है अगर हम किताबी भाषा में बोले तो, कि भविष्य में होने वाला खर्चा, बेटी की शादी, उसके लिए आज ही से आप पैसा जोड़ना चालू कर रहे हो। तो ये क्या है, आप कंजर्व हो, आप क्या कंजर्वेटिज्म हो, आप डर डर के चलते हो, आप तैयारी से चलते हो। और अगर फ्यूचर में कोई इनकम, क्या पता बेटी हमारी इतनी पढ़ लिख ले कि हमें उसको दहेज देना ही ना पड़े, या उसकी शादी में कोई खर्चा हो ही ना, नॉमिनल खर्चा हो, सिर्फ पार्टी का खर्चा हो, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। जब तक ऐसा हो ना जाए तब तक आप मानेंगे नहीं। तो बुरे के लिए पहले से तैयार रहो, और अच्छा जब तक हो ना जाए तब तक उसे मानना नहीं है। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले हैं ना उसको बोलते हैं एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब है अंदेशा, आशंका है कि ये हो सकता है। तो आशंकित खर्चों के लिए आज ही से तैयारी करनी है, और आशंकित प्रॉफिट जब तक हाथ में ना आ जाए तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आइए यही बात लिखी है, प्रोवाइडेड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, कि आप तैयारी कर दो भविष्य में होने वाले, जिसका एंटिसिपेटेड का मतलब होने वाले, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए आज ही तैयारी कर दो। बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम और प्रॉफिट, लेकिन आप भविष्य में होने वाली आशंकित प्रॉफिट और इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या है, हमारे घर में फॉलो होता है। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, डर डर के चलना। क्या बोलते हैं इसको, डर डर के चलना। तो डर डर के जीने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो बाकी के जो कॉस्ट प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो का नाम डालूंगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 1, और अगली वीडियो का नाम डालूंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2। इस वीडियो के अंदर हमने 1 से लेकर 6 तक सारे प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से लेकर 11 तक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।